हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर को ट्रिक्स के सहारे याद किया था। अगर आपने उस शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उस शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारा कुछ आसानी से हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ G7 कंट्री? निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है? G7 का मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं उसके लिए हम एक छोटे से ट्रिक को देख लेंगे। यह ट्रिक है G7 जूस। G7 जूस से G फॉर जर्मनी, 7 को अगर उल्टा करेंगे तो F फॉर फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड अर्थात UK। इसकी स्थापना दिवस 1975 को हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा G7 का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो G7 का सदस्य देश इंडिया नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, जो कि G7 का मेंबर कंट्री नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक भी कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक, जो कि IBRD और IDA के सम्मिलित रूप को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBRD और IDA। वर्ल्ड बैंक, इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। इसके प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्त अधिकारी है अंशुला कांत। इसकी स्थापना दिवस है जुलाई 1944। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC और इसके सदस्यों की संख्या है 189। वर्ल्ड बैंक, जो कि IBRD और IDA के सम्मिलित रूप को कहा जाता है, जिसमें से IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IDA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? इन चारों में से किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IDA। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द हेग, नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी शामिल है। इसके पहले मैंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक पूरा वीडियो कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको ये सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 अंग हैं। इनमें से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर ही द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर जितने भी सारे यूनाइटेड नेशंस के अंग हैं, उन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आपको यह बात याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ILO का सही विस्तार है? आपको ILO का फुल फॉर्म बताना है। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO जिसकी स्थापना 1919 को हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जिसने गेट का स्थान लिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसने गेट का स्थान लिया है, इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक
अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट की जगह ली। GATT गेट का फुल फॉर्म है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जगह 1995 को ले लिया और GATT जिसकी शुरुआत 1948 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वेर क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग। विशेष आहरण अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IMF जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। इसकी टोटल मेंबर कंट्री है 190 और IMF जिसकी लास्ट कंट्री है एंडोरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन वुड्स संस्था नहीं है? Which among the following is not a Bretton Woods institutions? आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ब्रिटेन वुड्स संस्था के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। ब्रिटेन वुड्स संस्था जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सम्मिलित रूप को कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन वुड्स शहर में हुई थी, क्योंकि इसकी स्थापना USA के ब्रिटेन वुड्स शहर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा ब्रिटेन वुड्स संस्था नहीं है। तो ब्रिटेन वुड्स संस्था ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों ही ब्रिटेन वुड्स संस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था और उसका मुख्यालय गलत तरीके से मेल खाते हैं? Which one of the following organizations and its headquarters are wrongly matched? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय गलत है। इंटरपोल जिसका मुख्यालय लियन में है, यह बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसका मुख्यालय बर्न में है, यह भी सही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट, नोबल शांति पुरस्कार 2020 के विजेता विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि 2020 का नोबल पीस प्राइज विनर है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए, रोम इटली में, और इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का फाउंडर है हेनरी डुनेंट और इसकी स्थापना दिवस है 17 फरवरी 1863 को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि 8 मई को मनाया जाता है। यह डे काफी इम्पोर्टेंट है, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। आप पहले वाले क्वेश्चन से इसको कंफ्यूज मत कर जाना। पहला वाला क्वेश्चन था इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना 1920 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज इन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज लोकेटेड एट। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को जिसके डायरेक्टर जनरल है आद्रे ओजले, इसकी स्थापना है 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में,
और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। नेक्स्ट, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय जो कि काठमांडू में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क के सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना दिवस है 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। इसकी स्थापना जो कि ढाका के बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। आपको याद रखना है कि नाटो जो कि एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है। आपको पूछा जाता है कि यह किस तरह का अलायंस है, तो यह एक मिलिट्री अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने यूनेस्को की अध्यक्षता की है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने यूनेस्को की अध्यक्षता की है। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी को ही इंडिया में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इन्हें ही फर्स्ट भारत रत्न जो कि 1954 में मिला था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहनम गेब्रेयेसस। इसके उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जो कि हमने देखा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। नेक्स्ट, विच बैंक इज नोन एज ब्रिक्स बैंक? किस बैंक को ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जुलाई के 2014 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर चीन के संघाई में है और इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। इसी के साथ हम ADB के बारे में भी जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष है मतत्संगु असाकावा। इसकी स्थापना दिवस है 19 दिसंबर 1966 को और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।